जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। जैसा कि आपको पता है कि कल की जो क्लास थी उसमें हमने संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसमें जो भी डिफिनीशंस हैं, संख्याएं क्या हैं, सम क्या संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं क्या हैं, इनकी जो भी डिफिनीशन है वो कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है, इसमें हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। आगे है, क्या इसे P/Q के रूप में, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? अगला पॉइंट है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा पहला। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि शून्य हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि मैंने उस क्लास में बहुत ही विस्तार से बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास। अगर उसने कहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, पहली चीज तो शून्य यही है, इसमें हम एक का क्या कर सकते हैं, बटा लगा सकते हैं। और परिमेय संख्या बताने के लिए हम 3 कंडीशन चेक करते हैं, ये मैंने बताया था पहली क्लास में। ठीक, कि P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात, Q 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक, यही बात ऊपर भी लिखी हुई है। शून्य क्या है हमारा? P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 0 के बटे में 1 लगाएंगे, भाग देंगे, 0 ही आएगा। ठीक, P/Q के रूप में है, पहली कंडीशन हमारी क्या है, फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं, हमारे पास Q क्या है, 1 है। दूसरी कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं। पूर्णांक क्या होते हैं मैंने पहले क्लास में बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया था कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं आती हैं वह क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर बीच में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2, यानी कि इस तरफ माइनस वाली हो जाती हैं और इस तरफ प्लस वाली संख्या हो जाती है। ठीक, तो P और ये 0 और 1 दोनों पूर्णांक भी हैं, यानी कि शून्य हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। आप इस क्वेश्चन में क्या लिख देंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। मैंने कल भी बताया था, आज एक क्वेश्चन भी आ गया, तो आज इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया हमने कि शून्य हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक,
ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं उसे भी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसने कहा है 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए पहले यहां पर कितनी संख्या पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अगर हमें पूछ ले कि एक परिमेय संख्या की, पूछ ले कि 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे, ओनली एक ही निकालनी हो, हमें ज्यादा नहीं निकालनी। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट कर, जैसे इससे इसमें 6 ना करके पूछ लेता कि बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करते, उसमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी बीच की संख्या हमारी क्या आ गई, 7/2। लेकिन यहां पर एक नहीं पूछा, कितनी पूछा है, 6। ठीक, तो 6 कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। कितनी संख्या पूछ रहा था यहाँ पर, 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी हमें, तो 6 निकालनी है, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें एक जोड़ देते हैं, एक क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 6 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 1 7, इसमें 6 1 7 से नीचे भाग करा देंगे और 7 से ही ऊपर गुणा करा देंगे, मतलब कि हर यहाँ पर क्या बनेगा, हर यहाँ पर 1 बनेगा, तो यहाँ पर 7 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी 7 से गुणा कराना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पर भी जो इसमें किया है वो इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक, 7 3 21, ये क्या आएगा 7, 7 चौक 28, ये क्या आएगा 7। अब इनके बीच की परिमेय संख्या कितनी लिखना है हमको, 6। तो 21 के बाद क्या आएगा 22, 22/7, 22 के बाद 23, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं आ गई हमारे पास। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 6 परिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, फिर से सब बता दो एक बार में, चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर आपसे कहीं भी पूछ ले 2 परिमेय संख्याएं दे दे और कहे कि 2 परिमेय संख्या दे दी और उसने कहा कि इनके बीच की 6 या 3 या 4 जो भी कहे, जो कहे उसमें एक जोड़ के इसके अंश और हर दोनों में गुणा करा देना। ठीक, जो संख्या पूछे, जितनी संख्या पूछे उसमें एक जोड़ के अंश और हर दोनों में गुणा करा देना ये। ठीक, 7 3 21, 7 7 चौक 28, 7। अब बीच की संख्या चाहिए थी, तो 21 के बाद क्या आएगा 22, तो 22/7 एक, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, पहली क्या हो गई 22/7, दूसरी 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये टोटल कितनी संख्या हो गई 6। ऐसे हम
किन्हीं भी परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं जितनी वो पूछे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग निकाल के बताएंगे कितनी परिमेय संख्या है। देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 5। जी, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। कितनी? 5। निकाल के बताइए, फटाफट निकालना तुरंत। देखिए किसका किसका आंसर आ गया? जिसका आ गया है वो कमेंट में बॉक्स में आंसर को बता देगा। ठीक, 1 और ये क्या है? 2। इनके नीचे हर में क्या होता है? 1। कितनी पूछा है? 5 पूछा है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 6। 6 का गुणा इसके हर में भी कराना है और इसके अंश में भी कराना है। इस तरह यहां पर कराना है, तो ये क्या आ जाएगा? 6/6 और ये जाएगा 6 दूनी 12/6। अब यहां पर काटा पीटी नहीं करनी है, हमें बीच की संख्या चाहिए। तो 6 के बाद क्या आएगा? 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6। तो 1 और 2 के बीच की कितनी संख्याएं आ गई हैं? 5 संख्याएं। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप निकाल पाएंगे आसानी से। आपको कोई भी संख्या दे दे और पूछे कि इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, निकाल पाएंगे? आप कहेंगे जी भैया हम निकाल पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसी टाइप का। बताएंगे आप कि 6 और 7 के बीच की 8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इस बार? 8 परिमेय संख्या। चलिए, कितनी निकालनी है? 8 निकालनी है, तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 9। क्या है? 6 और 7 बटे में क्या होता है इनके? 1। अब कितना बना था ये? 9। 9 का गुणा ऊपर नीचे क्या कर देंगे? करा देंगे। अंश और हर दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याओं के अंश और हर में हम 9 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। ये क्या बनेगा? 9 छक्का 54/9, 9 सत्ते 63/9। अब यहाँ पर ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको काटना नहीं है, ऐसे लिखा रहने देना है और इनके बीच की संख्या क्या कर लेनी है? हमें लिख लेनी है। 54 के बाद क्या आएगा? 55, 55/9, 56/9, 57/9, 58/9, फिर 60/9, फिर 60/9 हो जाएगा। फिर क्या आएगा?
61/9, 62/9, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ कोई छूट गया क्या कुछ? हाँ, एक छोड़ दी हमने, क्या? 62/9। 62, वही तो एक क्या पढ़ रही थी, कम पढ़ रही थी। ठीक, 62/9 और ये 60/9। तो ये कितनी संख्याएं आ गई है? 8 परिमेय संख्याएं आ गई। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा दो इसे, मैं लिख लेंगे आप इसे अपनी कॉपी में। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच की 3/4 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्याएं। क्या क्या है संख्याएं? क्वेश्चन हमारा ये कौन सा था? ये हो जाएगा 5वां। 3/5 और क्या? 4/5, ये दिया हुआ है। हाँ, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। ठीक, चलिए क्या बताया था मैंने पहले? जो संख्या दी हुई है हमारे पास उन्हें लिख लेना है। 3/5 और 4/5। जो जितनी पूछा है उसमें कितने ऐड करना है हमें? 1। 5 पूछा है, 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या बनेगा? 6। ठीक, अब 6 की गुणा जो भिन्न दी हुई है, जिनके बीच की संख्या पूछ रहा है, उनके अंश और हर दोनों में क्या करा देना? गुणा करा देना। ये हो जाएगा 36 18, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। ठीक, देखिए अब इनके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? 18 के बाद 19, 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30, 24/24 नहीं, ठीक 5 ही पूछ रहा था ना, तो 5 हमने लिख लिया। ठीक, अब यहाँ नहीं काटना है, लेकिन अब यहाँ पर संख्या निकालने के बाद अगर कोई कट रही है संख्या एक दूसरे से तो काट सकते हैं। जैसे ये 0 से 0 कट रहा है, यहाँ पर 3 से कट रही है, 3 1 के 3, 3 7 21। यहाँ पर ये 2 से कट रही है तो 11/15। फाइनली संख्याएं क्या आएंगी? 19/30, 2/3, 7/1, सॉरी 7/10, फिर 11/15, फिर 23/30। तो जो फाइनली हमारी जो 5 संख्या पूछी गई थी वो कौन सी हो गई? 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 13/30। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, जितनी पूछे उसमें 1 जोड़ देते हैं और फिर उनके अंश और हर दोनों में गुणा करा देना। देखिए यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये जो दोनों के हर हैं वो सेम है,
तो एक चीज और ध्यान देना है, अगर हर सेम नहीं है, कोई संख्या दे दे कि हर सेम नहीं है, तो आपको पहले हर सेम करना है, फिर उसके बाद इसमें एक जोड़ के क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा कराना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर अलग अलग दे दिया किसी संख्या के तो फंस गए आप कि सर हमें नहीं आता। फिर उसमें पहले क्या करना है, हर बराबर कर लेने हैं, उसके बाद जो संख्या पूछी है उसमें एक ऐड करके इसमें अंश और हर दोनों में गुणा कराना है, और फिर उसके बाद क्या करना, बीच की संख्याएं निकालेंगे। ठीक, मैं एक देखो ऐसे भी करा दे रहा हूं जिसमें हर क्या है, अलग अलग है। चलिए लिखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। लिखेंगे कि 1/2 और 2, 1/2 और 2 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए हर सेम नहीं है, ये 1/2 है, ये 2 है, तो इसका हर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो पहले इसके हर सेम करने पड़ेंगे हमें। हर सेम करने के लिए करना क्या है, इसमें इसका हर 2 है, इसका 1 है, तो इसमें हम 2 का क्या करा देंगे, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 4/2। अब देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये 4। अब बीच की संख्या निकालने के लिए हम जो भी हमारे पास, अब जो ये 2 नहीं रह गया, ये क्या बन गया, 4/2। तो जो भी 4 है, तो 4 को ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अंश और हर दोनों में जो पूछा है उसमें एक जोड़कर अंश और हर दोनों में क्या करा देते, गुणा करा देते। ये 4 हो जाएगा, और ये क्या है, 4/8, और ये क्या आएगा, 16/8। कितनी पूछा है, 3 पूछा है, 3 लिख लेते हैं। 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5/8, 6/8 और 7/8। कितनी पूछा था हमसे, 3 पूछा था, हम 3 ही लिख ले रहे हैं। कितनी पूछा था, 3। अभी हम इसमें और भी आगे जो भी संख्या बनेगी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे 3 पूछिए तो हम 3 ही लिखिए। ठीक, देखो यहाँ पर जो कट रही है, अब यहाँ पर नहीं काटना, लेकिन यहाँ पर हम जो कट रही है संख्या वो काट सकते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 4 को 8। ठीक, फाइनली आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5/8, 3/4 और 7/8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये हो जाए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। इसमें कथन दिए हुए हैं, सत्य और असत्य
कथन छांटिए। सत्य और असत्य, सत्य और असत्य कथन छांटिए। पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला स्टेटमेंट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। चलिए, क्या था दूसरा कथन? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। तीसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें तीन ही स्टेटमेंट दिए हुए थे, एक ही स्टेटमेंट हम और ऐड कर ले रहे हैं। ठीक, कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है। अब ठीक, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जिसने भी पिछली जो क्लास थी वो क्लास की होगी, उससे इन किसी भी स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आसानी से कर पाया होगा जिसने भी पिछली वाली क्लास की होगी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं की है तो जाइए और पहले, इससे पहले वाली क्लास जो मैंने करवाई है इसी चैनल पर, उसको कीजिए। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो मैंने कल जो क्लास कराई थी उसमें बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिन्हें गिना जा सके। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्या क्या होती है? ये शून्य से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, कहां तक? अनंत तक। ये भी क्या होती है? अनंत। पढ़िए क्या कहा उसने। उसने कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, और पूर्ण संख्या 0 से। तो जो ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, क्या ये पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं है? यही तो लिखी हुई है। जो भी प्राकृतिक संख्याएं, तो क्या ये पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं है? हर स्टेटमेंट का आंसर हम पूरी तरह से समझ कर देंगे, ऐसे नहीं मैं टिक करवा दूंगा। ठीक,
कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अब देखिए क्या ये, अगर मैं 0 को यहां से हटा दूं तो क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं बन गई? आप कहेंगे जी भैया बन गई। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी आ रही हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, सत्य है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। उसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसे लिखना नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, आपको सिर्फ समझना है कि ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक मैंने बताया था कि माइनस अनंत से लेके कहां तक, प्लस अनंत तक, ये बताया था। यहां बीच में 0 आएगा और इस साइड यानी जो दाहिने साइड होगी वो प्लस की संख्याएं आती हैं, अनंत तक जाएंगी, और जो बाएं साइड है उस साइड माइनस की संख्याएं आती हैं। ठीक, ये क्या हो गया, पूर्णांक। मैंने इसीलिए सारी की सारी डिफिनीशन एक क्लास में करवा दी क्योंकि किसी भी प्रकार का डाउट ना बचे। ये पूर्णांक हो गया। अब मैंने पूर्ण संख्या भी बताया था कि 0 1 2 3 4 कहां तक, अनंत। ठीक, देखिए पूर्णांक में देखिए ये 0 से इस साइड की सारी संख्याएं प्लस वाली, ये किसके अंतर्गत आती हैं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत। ये लिखा है हमने यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये 0 1 2 कहां तक, अनंत तक। 0 1 2 कहां तक, अनंत तक। क्या पूर्ण संख्याएं ही लिखी हुई हैं? अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, ये माइनस वाला, तो क्या पूर्ण संख्या मिल गई हमें? आप कहेंगे जी भैया मिल गई। तो अब ये क्या है, -1 -2 -3। तो जो माइनस की संख्याएं हैं, ये माइनस की संख्याएं पूर्ण संख्याओं में कहीं लिखी हुई हैं? बताइए आप मुझे, लिखी है कहीं? आप कहेंगे जी भैया नहीं लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई हैं तो जो भी पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। ओनली धनात्मक पूर्णांक ही, शून्य और धनात्मक पूर्णांक ही हमारे क्या हो सकते, पूर्ण संख्या हो सकते। लेकिन जो माइनस की संख्या, अगर कोई भी माइनस की संख्या लिखी हुई है, जैसे -4 हो गया, -5 हो गया, -2 -15 -20, कोई भी माइनस की संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। यानी कि जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा, है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं भैया, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, ओनली धनात्मक पूर्णांक ही पूर्ण संख्या है। यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो। अगला स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसे भी समझ लेते हैं। स्टेटमेंट चौथा क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मैंने अभी बताया 1 2 3 4 कहां तक, अनंत तक। परिमेय संख्या मैंने क्या बताया था कि ये p/q के रूप में होगी। q 0 नहीं होगा, p और q पूर्णांक होंगे, ये बताया था। आप कहेंगे जी भैया ठीक। तो देखेंगे परिमेय संख्या, ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, परिमेय संख्या। आप कहेंगे कि परिमेय संख्या को p/q यानी कि मैं अगर 2/3 लिख दूं तो क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहेंगे जी, ये हमने कल पढ़ रखा है, आज भी पढ़ा है कि हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है। ठीक, अब ये क्या है,
पूर्ण संख्या 0 1 2 3, कहीं पर भी क्या पूर्ण संख्याओं में आपको बटे वाली संख्या मिली? पूर्ण संख्याएं वो 0 1 2 3 4 5 कहां तक? अनंत तक। क्या आपको कहीं पर पूर्ण संख्याओं में कहीं मिला कि 2/3 लिखा हुआ है? क्या कहीं मिला कि 5/2 लिखा हुआ है? क्या कहीं मिला कि 1/2 लिखा हुआ है? आप कहेंगे जी भैया हमें कहीं नहीं मिला। और एक चीज और, जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक भी हो सकती है। परिमेय संख्या यानी पूर्णांक है, पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। मैं लिख दूं -2/3, तो क्या -2/3 एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे देखेंगे भैया p/q के रूप में है, q 0 नहीं है, ये भी सही है। p और q दोनों पूर्णांक हैं, ये भी सही है। यानी कि -2/3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि सभी प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्याएं अलग हैं और पूर्ण संख्याएं अलग। आया समझ में? ठीक। चलिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक। 0 1 2 3 4 कहां तक? अनंत। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अगर ये पूछे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है तो कहानी क्या होगी? सही होगी। लेकिन अगर ये कह दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है तो भैया फिर क्या हो जाएगा? लफड़ा हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी सम्मिलित होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित नहीं होता है। ठीक। यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। यहां से देखिए शून्य के बाद, शून्य को अगर मैं हटा दूं तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक। तो जो चौथा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। उसमें मैं ये प्रश्नावली 1.1 है और अगली प्रश्नावली 1.2 को डिस्कस कर रहे होंगे। उसके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या, कैसे, कहाँ पर क्या है, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।